वेलकम साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा परिमेय 6.2 जो कि त्रिभुज का है गाइज, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है और कई बार पूछ दिया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो ध्यान से देखिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। ये चीज सिद्ध करना। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, यहां से समझिए। कहता है सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा, मान लेते डी एक रेखा किसी त्रिभुज की ए बी सी, एक त्रिभुज है, कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजा ए बी और ए सी, कहता है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, ए डी बटे डी बी, ए बटे ई सी, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह जो है कि तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। ये जो तीसरी भुजा है इसका क्या है ना, ये डी रेखा ये बी सी का समांतर होते हैं। ये चीज सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया। क्लियर। तो गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो साथियों हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया वही चीज। यहाँ पे लिखे कि दिया गया है कि ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, यहाँ पे दिया गया। तो सिद्ध करना आपको डी समांतर बी सी। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा और एक रचना हमने क्या, डी से एम, तो डी से एम को मिलाया यानी डी एम समांतर बी सी। तो ये भी लिखा रचना डी एम समांतर बी सी। रचना इसलिए किए क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डी से एम को मिलाया यानी कि रचना किया। हाँ, तो प्रमाण में लिखे डी एम समांतर बी सी, यानी इससे आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमको दिखाना डी ई समांतर बी सी। तो हम बोले यदि फिगर बना दे, सपोज डेट इस प्रकार से, देखिए आप इस प्रकार से यदि हम फिगर बना दे, बोला क्या चाहिए, डी डी से एम है ना, लिखते डी से एम समांतर बी सी। तो जब इस डी से एम समांतर बी सी है तो अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बटा डी से बी बराबर ए एम बटा एम से सी बोल सकते हैं। ये कहाँ से गाइज, ये रचना से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। रचना में ये है ना, यही चीज से तो हमने यहाँ पे आया। और एक चीज दिया गया ही है तो इसको लिख लेते हैं कि ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। ये क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। इसमें किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ से रचना से एक बार ये दिया गया तो वही चीज उतार दें। तो साथियों ये प्रूफ तभी होगा जब ये एम वाला जो पॉइंट बिंदु है ये ई के ई लंग आ जाए, एम वाला बिंदु ई के पास आ जाए, दिखाने में सक्षम हो जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा, दिखा सकते। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता, ये बिंदु के पास नहीं होगा। तो सिद्ध लेकिन करना है तो जबरन आपको बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए हम यदि आप साथियों ई से सी बराबर एम से सी दिखा देते हैं, आप बोल सकते हैं कि ई एम बिंदु दोनों एक ही होगा। क्लियर है। तो वो चीज दिखाने के लिए यानी ई से सी बराबर एम से सी, ये चीज दिखाने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड में 1 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो गाइज हमने क्या क्या वही चीज लिखा कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में 1 जोड़ने पे। ठीक है, फर्स्ट ए डी बटे डी बी, यहाँ भी ए डी बटे डी बी, तो ए डी बटे डी बी के बराबर एम बटे एम सी प्लस 1 जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ भी ए डी बटे डी बी के बराबर ई बटे ई सी, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिए ए बटे ई सी, इसमें भी 1 जोड़ दिए। क्लियर। अब देखिए इसको हल कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। अब बोले एम सी और 1 का एलसीएम लेते हैं तो एम सी होगा, एम सी से एम सी भाग दे खत्म, बचेगा ए से एम प्लस 1 से एम सी में भाग दीजिएगा तो एम सी बार में एम सी गुना 1 तो एम सी। नहीं समझे, हम बोले 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में न जाएगा। तो वही हम बोले 1 से एम सी में भाग देंगे तो एम सी बार में न जाएगा। क्लियर है। तो बराबर इस पर भी यही चीज कीजिए, ए से सी एलसीएम होगा, ए से सी खत्म, बचा ए से ई गुना कीजिएगा तो प्लस यहाँ से ए हो जाएगा ए से सी। अब देखिए यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए यहाँ पे हम बोले ए से एम प्लस एम से सी यदि जोड़ दे तो क्या प्राप्त होता है, यानी ए से एम और एम से सी जी, तो हम बोल सकते हैं ए से सी बटा एम से सी इक्वल ए से ई और ई से सी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए से ई और ई से सी, ये भी जोड़ेंगे तो ए सी प्राप्त होगा यहाँ पे। तो ए सी यानी इन दोनों के स्थान पे क्या आ गया, ए से सी बटे ई से सी। बोले ए सी
खल्लास बराबर बराबर कटा सकते हैं। बोले ए सी ई सी गुना 1 तो क्या आ जाएगा ई सी बराबर एम सी गुना 1 तो क्या आ जाएगा एम सी। देखिए यहाँ पे बराबर दिखा दिए हैं, यानी ई सेस सी बराबर एम सेस सी। ये दोनों जब बराबर है और बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो एम वाला बिंदा जो है ना ई बिंदा में है, यानी एम और ई दोनों एक ही बिंदु है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साथियों, हमने यहाँ पे लिख दिया भाई कि ई और एम दोनों एक ही बिंदु है। क्यों? क्योंकि ई सी बराबर एम सी है, इसलिए। ठीक है, तो जैसे ये दोनों एक ही बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी हो जाएगा, क्योंकि डी एम बराबर डी, दोनों का बिंदु एक ही है ना, डी एम का जो बिंदु है वही डी ई है। तो हम बोल सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब हमने तो वही लिखा डी ई समांतर बी सी, और यही प्रूव करना था। क्लियर है? तो साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।